जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। कार्तिक मास का पावन समय आरंभ होने जा रहा है। ये महीना भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इस पूरे मास में तुलसी माता की विशेष पूजा का विधान है। आज हम जानेंगे तुलसी माता की पूजा का महत्व, सही नियम और विधि। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आप तुलसी माता में अपनी अटूट श्रद्धा रखते हैं तो कृपया कमेंट में जय तुलसी माता लिखकर ज़रूर बताएं। इससे हमारा आध्यात्मिक परिवार और बढ़ेगा। तुलसी पात परस कर मिटे सकल दुख दोष। दोस्तों, ये पंक्तियाँ बताती हैं कि तुलसी के पत्ते का स्पर्श मात्र ही हमारे सारे दुख और दोष मिटा सकता है। और जब बात आती है कार्तिक मास की, तो तुलसी माता की सेवा का महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। जिस घर में तुलसी माता का वास होता है वहाँ सुख, शांति, समृद्धि और भगवान का आशीर्वाद सदा बना रहता है। आइए जानते हैं कार्तिक मास और तुलसी सेवा। कार्तिक मास का आरंभ होते ही तुलसी माता की सेवा करना विशेष फलदायी होता है। इस मास में तुलसी माता को जल और दीप अर्पण करने से जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि तुलसी में दीप जलाने से 100 यज्ञों का फल मिलता है और पितरों को तृप्ति भी मिलती है। तो ये जानते हैं पूजा का समय और विधि। तुलसी जी की पूजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक करना श्रेष्ठ है। सूर्योदय से पहले और शाम गोधूली बेला में। जल कब चढ़ाएं? केवल सुबह, सूर्योदय के बाद नहीं। रविवार और एकादशी को जल न चढ़ाएं। शाम को गोधूली बेला में भी तुलसी माता की आरती करना उत्तम है। तुलसी की परिक्रमा कम से कम 3 बार करें। घड़ी की दिशा में आप घूमेंगे। पूजा के नियम क्या है जान लेते हैं। तुलसी माता में जल केवल सुबह ही अर्पित करें। सूर्यास्त के बाद, रविवार, एकादशी, अमावस्या और ग्रहण के दिन तुलसी में जल या तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय नाखून का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। पत्ते तोड़ते समय मंत्र जाप का प्रयोग करें। ओम सुभद्रा नमः और प्रार्थना करें। तुलसी माता को लाल या हरी चुनरी अर्पित करना शुभ माना जाता है। शालिग्राम जी को तुलसी के पास ही रखकर पूजा करें। तुलसी विवाह, नए पौधे से तुलसी विवाह करें, फिर उसको मंदिर में आप दान कर दें। यात्रा पर जाना हो तो किसी को सेवा के लिए कहें या मानसिक पूजा करें। तुलसी लगाने की सही दिशा उत्तर पूर्व ईशान कोण में। कार्तिक मास में हल्दी और देवउठनी एकादशी के दिन सिंदूर अर्पित करने का विशेष महत्व है। सिंदूर सिर्फ तुलसी विवाह के दिन ही चढ़ाना चाहिए। अब जानते हैं तुलसी विवाह के बारे में। कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी को तुलसी विवाह का आयोजन होता है। इस दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम जी से किया जाता है। यह विवाह समृद्धि और मांगल्य का प्रतीक है। तुलसी विवाह कराने से कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। और विशेष बातें क्या है? घर में रामा या श्यामा तुलसी दोनों ही शुभ मानी जाती है। आप कोई भी लगा सकते हैं। तुलसी की मंजरी बहुत पवित्र मानी जाती है। इन्हें भगवान को भोग लगाने के साथ घर की तिजोरी में भी रखा जा सकता है। यदि तुलसी का पौधा सूख जाए तो क्या करें? उसकी लकड़ी से दीपक बनाकर भगवान को अर्पित करें और नया पौधा अवश्य लगाएं। स्त्रियों को मासिक धर्म के समय यदि सेवा न कर पाएं तो परिवार का कोई अन्य सदस्य तुलसी सेवा कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे तुलसी माता की सेवा से जुड़े वो सभी रहस्य और नियम जिन्हें अपनाकर आप कार्तिक मास को अपने जीवन का सबसे पवित्र और फलदायी महीना बना सकते हैं। याद रखिए, तुलसी माता सिर्फ एक पौधा नहीं है,
हमारी संस्कृति और आस्था की जीवंत प्रतीक हैं। जब आपको ये अनमोल जानकारी मिल गई है, तो क्या आप मेरी इन 3 छोटी छोटी बातों को मानेंगे? इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको लगता है कि यह ज्ञान आपके और दूसरों के काम आ सकता है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने सभी प्रियजनों और ग्रुप्स में, ताकि वे भी तुलसी माता की इस विशेष कृपा का लाभ उठा सकें। सबसे ज़रूरी, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन को दबाएं, ताकि इसी कार्तिक मास 2025 में हम रोज़ एक नई धार्मिक कथा और साधना लेकर आपके सामने आएंगे। वो आपको मिस नहीं करना है। तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और जय तुलसी माता लिखें, अपनी श्रद्धा ज़रूर व्यक्त करें। आपके मन में तुलसी पूजा को लेकर और क्या सवाल है? आप इस कार्तिक मास 2025 में कौन सा विशेष नियम रख रहे हैं? आपका एक लाइक और कमेंट और शेयर मुझे एक ऐसी ही उपयोगी कंटेंट बनाते रहने की प्रेरणा देता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हर हर महादेव। जय तुलसी माता।